दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपने आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत करते रहे। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु श्रीराम जब सीता माता की खोज करते हुए कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी स्थित ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो वहां उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुई। उस काल में इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतन ऋषि का आश्रम था। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्रीराम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्रीराम की सेना ने पड़ाव डाला और श्रीराम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्रीराम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल का निर्माण करवाया। नल और नील ने राम की सेना की मदद से यह निर्माण किया। उस वक्त इस राम सेतु का नाम प्रभु श्रीराम ने नल सेतु रखा था। आओ अब जानते हैं कि प्रभु श्रीराम की सेना में कौन क्या था। दरअसल प्रभु श्रीराम की ओर से सुग्रीव की सेना ने लड़ाई लड़ी थी। सुग्रीव ने सेना का गठन कर सभी को अलग अलग कार्य सौंपा था। प्रारंभ में उन्होंने सभी वानरों को सीता माता की खोज में लगाया। फिर जब सीता माता का पता चल गए तो वे राम की आज्ञा से समुद्र तट पर गए और उन्होंने वहां पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। उनकी सेना में लाखों सैनिक थे, लेकिन यहाँ प्रधान योद्धाओं का नाम ही लिखा जा सकता है। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया था। आइए जानते हैं वानर सेना में कौन किस पद पर थे। 1. सुग्रीव, बाली का छोटा भाई और राम सेना का प्रमुख प्रधान सेना अध्यक्ष। वानरों के राजा 10 लाख से ज्यादा सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। 2. हनुमान, सुग्रीव के मित्र और वानर यूथपति, प्रधान योद्धाओं में से एक। ये रामदूत भी हैं। 3. लक्ष्मण, दशरथ तथा सुमित्रा के पुत्र उर्मिला के पति लक्ष्मण प्रधान योद्धाओं में शामिल थे। 4. अंगद, बाली तथा तारा का पुत्र वानर यूथपति एवं प्रधान योद्धा, ये रामदूत भी थे। 5. विभीषण, रावण का भाई, प्रमुख सलाहकार। 6. जामवंत, सुग्रीव के मित्र रीछ सेना के सेनापति एवं प्रमुख सलाहकार। अग्निपुत्र जाम्बवंत एक कुशल योद्धा के साथ ही मचान बांधने और सेना के लिए रहने की कुटिया बनाने में भी कुशल थे। ये रामदूत भी हैं। 7. नल, सुग्रीव की सेना का वानरवीर, सुग्रीव के सेना नायक, सुग्रीव सेना में इंजीनियर, रामसेतु की रचना की थी। 8. नील, सुग्रीव का सेनापति जिसके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरते थे, रामसेतु की रचना में सहयोग दिया था। सुग्रीव सेना में इंजीनियर और सुग्रीव के सेना नायक। नील के साथ 1 लाख से ज्यादा वानर सेना थी। 9. क्रात, वानर यूथपति। 10. मैन, द्विवेद के भाई यूथपति। 11. द्विवेद, सुग्रीव के मंत्री और मैन के भाई थे। ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत सभा पर्व के अनुसार किष्किंधा को पर्वत गुहा कहा गया है और वहां वानरराज मैंद और द्विवेद का निवास स्थान बताया गया है। द्विवेद को भौमासुर का मित्र भी कहा गया है। 92. दधिमुख, सुग्रीव का मामा। 13. संपाति, जटायु का बड़ा भाई, वानरों को सीता का पता बताया। 14. जटायु, राम भक्त पक्षी, रावण द्वारा वध, राम द्वारा अंतिम संस्कार। 15. गुह, श्रृंगवरपुर के निषादों का राजा, राम का स्वागत किया था। 16. सुषेण वैद्य, सुग्रीव के ससुर। 17. केसरी, पनस और गज 1 लाख से ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। ये सभी यूथपति थे। केसरी हनुमान जी के पिता थे। 18. शतबली के साथ भी 1 लाख से ज्यादा वानर सेना थी। इनके अलावा भगवान श्री राम की सेना में परपंजद, पनस, कुमुद, गवाक्ष, शरभ, गवय, गज, गंधमादन, गवाक्ष, जम्ब, ज्योतिर्मुख, प्रथन, महोदर, मयन, प्रजन, प्रमथी, पृथु, रंभ, ऋषभ, सानुप्रस्थ, सभादन, सुंद, वालीमुख, वेगदर्श, वेमदर्शी, ये सभी प्रमुख वानर सैनिक और सेनापति थे।